जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और आप लोगों को पता है कि कितना कम समय बचा है और इतने कम समय में आप लोग को कैसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग करना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग मेहनत किस तरह कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग का जो रिवीजन होगा ना, जितना बेहतर रिवीजन होगा उतना ही अच्छा डिवीज़न होगा। इसलिए आप लोग मेहनत लगातार करते रहें, ज़रूर आप लोग को मेहनत का फल मिलेगा। तो चलिए, हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो है एक्सरसाइज 8.2, उसी का पहला नंबर सवाल सॉल्व करेंगे आज। और उसमें आप लोगों को पहले ही वीडियो में हम बता दिए थे कि किसी भी डिग्री का जो है साइन रहे, कॉस रहे, 30 डिग्री रहे, 0 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, सभी का मान निकालने के लिए आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ बता दिए थे। तो चलिए, आज हम लोग पहला नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर पहला का ही सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी जो सवाल दे रखा है उसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि इसका मान होता क्या है। जैसे साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस है साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, और आप लोग को पता होना चाहिए कि इस तरह सवाल जो है ना एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइन 60 डिग्री दे रखा है और कॉस 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो है ना इंटू संबंध है, यानी गुना का संबंध है, और बीच में प्लस है, फिर साइन 30 डिग्री है और कॉस 60 डिग्री, यानी इस दोनों में फिर गुना का संबंध है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू से बनाते हैं इसको। पहले साइन 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होना चाहिए कि √3/2 होता है। यह आप लोग को पता है कि कैसे आता है, ये आप लोग को अच्छे से पता है। और यहाँ पे बीच में गुना है तो हम लोग गुना लगा देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या होता है, √3/2 ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉस 30 के बदले में √3/2 लिख दिए, बीच में प्लस है, हम प्लस लगा दिए। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर इसका हाफ होता है, तो हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं हाफ। फिर बीच में गुना का संबंध है तो गुना लगा दिए। कॉस 60 डिग्री का भाई इसका भी मान जो होता है हाफ ही होता है, यानी 1/2 ही होता है। तो ये भी मैंने भर दिया। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैसे इसको करते हैं देखिए, अब जब कोई अंश हर नहीं कटने वाला होता है तो हम लोग ऊपर ऊपर गुना करते हैं, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। कब? जब कुछ अंक नहीं कटने वाला होता है तब। तो यहाँ पे देखिए कोई एक दूसरे से नहीं कट रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, √3 गुना √3 करेंगे। देखिए यहाँ पे √3 गुना √3 करने पर हम लोग का आता है √9। हम लोग को पता है √9 जो है ना किसका वर्ग है, तो वो 3 का वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और इसको गुना करने के बाद वैल्यू हम लोग का 3 आएगा। अब बटे नीचे 2 गुना 2 करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 भरना पड़ेगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर देखिए 1 गुना 1 कितना होता है, 1 ही होता है ना, और 2 गुना 2 कितना होता है, वो होता है 4। तो हम लोग यहाँ 2 गुना 2 4 भर देंगे। अब क्या करना होगा, अब जब इस तरह भिन्न के रूप में प्लस आ गया तो हम लोग इसका भिन्न का जोड़ बना लेंगे, यानी 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है, तो आप लोग बोलिएंगे 4 ही होगा। ये तो आप लोग 10th क्लास में आ गए थे, इतना तो पता होना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिए। नीचे वाले से नीचे वाले में भाग दे देते हैं, यानी 4 से 4 में भाग देंगे तो आएगा कितना, 1। और वही जो 1 आता है भागफल जो आता है उसी से गुना करते हैं ऊपर वाले में, यानी 4 से 4 में भाग दिए तो हम लोग का गुना भाग आया 1, और 1 से ऊपर वाले को गुना करेंगे, यानी 1 गुना 3 करने के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस लगा दिए। फिर नीचे वाले से नीचे वाले में भाग देते हैं, यानी 4 से भाग देंगे 4 में कितना हो जाएगा, 1। और फिर 1 से इस 1 को गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1 ही आएगा। अब ऊपर का 3 और 1 4 जोड़ेंगे तो भाई कितना होगा, 4। और नीचे बटे में कितना है, 4। अगर 4/4 को काट दिया जाए तो हम लोग का कितना आएगा, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों ने 1 नंबर बढ़िया से सॉल्व हम लोगों ने कर लिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए एकदम आसानी के साथ, वैसे ही हम लोग इसको करने वाले हैं। बस करना क्या है, हम लोग को मान पुट करना है और कैलकुलेशन करना, बस आंसर आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे करते क्या, देखिए सवाल क्या है, 2tan स्क्वायर है, यानी 10 पे क्या है स्क्वायर, और कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। अब प्लस है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अब बीच में दे रखा है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो आप लोग को सवाल समझ में आ ही गया होगा करना क्या है। तो यहाँ देखिए 2 जो है ना 10 स्क्वायर के साथ इंटू में है, तो पहले 2 भर दीजिए,
और बीच में गुना है, गुना का चिन्ह दे दीजिए। 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री जो होता है 10 का मान 1 होता है, तो हम लोग 1 भर देंगे और 1 पे 10 पे स्क्वायर है तो इसका मतलब मान पे भी इसको स्क्वायर भर देना है। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, फिर उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि सवाल में कॉस स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब जो इसका मान होगा उसका भी स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग कॉस 30 का जानते हैं कि √3/2 होगा, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब पता है आप लोग को साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो यानी 60 डिग्री का जो मान होता है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लोग स्क्वायर करते हैं। इसका भी होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। 2 का 2 हो गया गुना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 को अगर 2 बार गुना कर दिया जाए, स्क्वायर का मतलब पता है ना आप लोग को कि 2 बार गुना करना पड़ता है, तो 1 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हम 1 लिखे, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। अब देखिए इसको अगर कैसे हल करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, अंदर में जो चीज है इसको 2 बार गुना करना है, यानी √3/2 गुना √3/2 करेंगे। अगर हल कर दिया जाए √3 गुना √3, √9 होता है, और √9 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, बटे 2 दूना 4, यानी इसका पूरा मान जो हल करेंगे हम लोग का आएगा कितना, 3/4 आएगा। फिर बीच में माइनस है, तो ये चीज और ये चीज सेम है, तो इसका भी यही आ जाएगा 3/4। अब देखिए यहाँ देखिए इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद भी आंसर वही आएगा। अगर यहाँ पे हम इसको काट दें यानी घट जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, कहने का मतलब एक 2 प्लस में रहेगा और 2 माइनस में रहेगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रहेगा 8 +8 रहेगा -8 रहेगा, तो क्या बोलिएगा, 0 आएगा। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे है, ई दोनों का हल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 गुना 1, यानी 2 आंसर आ जाएगा इसका हम लोग का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और अगला सवाल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाद में। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।